ब्रह्मा जी ने धमकाया कि अगर झूठ बोल गई तो शीश काट दूंगा। ये संतान जो जन्मी है इसका पिता कौन है? तो तारा अवला जाती थी, भरे समाज में खड़े होकर के जवाब दिया है। और क्या जवाब दिया? तारा दई धमकाई, अरे गई बिलखाई का करम लपेटा, जा चंद्रमा के तेजती मिन बाबा जन लोए बेटा। अरे बाबा जन लो बेटा, और बाबा जन लो बेटा, जा चंद्रमा के तेजसी मिन स्वामी जन लो बेटा। जाओ, ध्यान रखना, वो लड़का चंद्रमा को दे दिया। उस लड़के का नाम रखा गया बुद्ध। बुद्ध नाम रखा गया। राजन परीक्षित, जब बुद्ध बड़ा हुआ है, नौजवान हुआ, एक बार इला महाराज, जिनका दूसरा नाम था सुदम्न, तो सुदम्न महाराज जब जंगल में शिकार खेलने के लिए आए हैं, हाथी, घोड़ा, ऊंट, जवान सबको लेकर के जब आए और अंबिका वन में कदम रख दिया। ध्यान रखना, जब अंबिका वन में कदम रखा तो उस समय पूरे समाज का हाल क्या हुआ था। जब अंबिका वन में पैर पड़ गया था, इस अंबिका वन में श्राप लगा हुआ था शिव जी का, सांप दे गए थे भोलेनाथ। और जब इला महाराज की सेना गई है, तब सोनो भूप धरि ध्यान, अरे बचन थे और परी गई बरजोरी। महाराज जी जंगल में घोड़ा घोड़ी बन गए, हाथी हथनी बन गए, ऊंट उठनी बन गए। और अरे मुसीबत सब दल
थे सब स्त्री। अंबिका वन में जब कदम रखा, श्रोता बंधुओं वो बड़े बूढ़े कहतना है कि मरी परी तो फिर अपई पई परी। हुआ क्या? अरे कामुक साधु उठनी भागे और काऊ में घुड़िया परी दिखाई। सेना भज रही सब जंगल में, कोई काहू के नहीं बतलाई। अरे अजू परी मुसीबत भारी है, तनु बनी ओ नर से नारी है। ध्यान रखना, जिस समय पूरा दल नर से नारी बन गया था। और ये बना क्यों? ये शिवजी ने साप दिया था। एक बार जब शिवजी मैया पार्वती को इसी अंबिका वन में जंघा पे बैठाए थे, बेटा बात मत करो, जंघा पर बैठाए थे, और उसी समय समस्त देवता बिना पूछे आज अंबिका वन में प्रवेश कर दिया। हमेशा से इतना विधान रहे समाज में, शहरों में तो अब भी है। परीक्षक जी, अगर किसी का दरवाजा भीतर से बंद है तो बिना आवाज दिए अंदर नहीं जाना चाहिए, जाना ही नहीं चाहिए। चाहे भले ही किवाड़ खुल क्यों नहीं रहे हों, लेकिन फिर भी दरवाजे पर उंगली मार देनी चाहिए। वो देवताएं बिना पूछे। तो शिवजी की जंघा पे पार्वती बैठी थी, धोती का पल्लू धरती पर गिरा हुआ था। तो आज सब देवतन सामने देख के पार्वती मैया को लज्जा लगी। और तब भोलेनाथ ने कही, सबने कहूं न कहूं एक झोंपड़ी जरूर बना लई, पर तुम पे मेरे लिए कहूं कोई हिल्लो नहीं बनो। हेलो, श्रोता बंधु, तो जब पार्वती को लज्जा लगी थी, तो ध्यान रखना भोलेनाथ क्रोध में आ गए थे। और क्रोध में आकर के समस्त देवताओं से कहा कि कबू हमऊ त्याई घरे बिना पूछे गए हैं? और आज तुम बे आए बेचाए मिले बे सब दो सुनो बनाओ।
लेकिन उसी समय शिव जी ने क्रोध में आकर के जवाब क्या दिया समस्त देवताओं को, चलो आज तो आए गए, अगर आज के बाद इस अंबिका वन में किसी ने पैर रखा नर ने, तो होगा क्या। अरे शिवजी ने गिरा रे उचारी, अरे शिवजी ने गिरा रे उचारी, और क्रोध में बोल गए प्रभु रानी ध्यान दे करके सुनो, आज तो चले आयो तुम, आज के बाद देखी बगिया में कोई दे कदम जो धारी, अरे नर चल के आवे ओ बाग में तनती बन जावे वो नारी जितने जान हते राजा के, कायाती बन गए सब नारी, इला भूप चली रहे घोड़ा में, सुंदर बनी गए राजकुमारी। ध्यान रखना, शिवजी का शाप लगा हुआ था कि अंबिका वन में जो भी नर आएगा वो नारी हो जाएगा। हेलो लला, जनरेटर बंद करवा दियो। ध्यान रखना, सब नर से नारी बन गए थे और इला महाराज एक सुंदर लड़की बन गए, सो जंगल में भाग रहे थे और उसी रास्ता पे उधर से चंद्रमा का बेटा बुद्ध आ रहा था। बुद्ध, और जो बुद्ध की नजर बियाबान जंगल में एक लड़की पे पड़ी, तो बुद्ध ने अपने मन में विचार किया, किस तरह से के गई कहां थी आई, रही छवि छाई घटा नौकारी, मेरे मन में गई है समाई रे बनाऊं घर वाली। अरे बनाओ घरवाली बना लो नारी, मेरे मन में गई है समाई रे बनाओ घरवाली। और सुंदर रूप विशेष फैल रहे केश भाज गई भाई, मति घन में बिजली चमकी चमकी रही जाई, एकदम बुद्ध ने विचार किया कि जब बियाबान जंगल में ये लड़की कहां से आई, सामने जैसे खड़ा हुआ तो बुद्ध ने कही, कहां जा रही हो। इला महाराज ने कही, जाए ना रही, जाए रहा हूं। अरे तुम लड़की नहीं हो। महाराज मैं लड़की नहीं हूं, मैं तो एक देश को राजा हूं, इलाहाबाद खंड को। जब बगिया में कछु बनुआ बने हुआ है बिहार। अच्छा, तो इला महाराज जो नारी बन गए थे उससे बुद्ध ने कही कि स्त्री चरित्र से पुरुष से भाग्यम देवो न जनाती कुतो मनुष्य मोह बहका रही है। क्या पहले में लड़का हो अब लड़की है गूं गाड़ियो क्या और सुंदर देखो दान पकड़ के हाथ गई बसाई।
उस लड़की के भेष में जो इला महाराज थे, आज बुद्ध अपने घर पे ले आए, सब श्रृंगार करके अपनी पत्नी बना ली। इला महाराज ने कही भगवान मेरो भौका तैसो का ऊपर न हो गए, नरते नारी बन गए थे। श्रोता बंधु, और इधर इला के गुरु थे वशिष्ठ। तो वशिष्ठ जी को यह चिंता हुई कि इला महाराज शिकार खेलवे गए तो बिच्चू न तो राजा ही लौटे और न सेना ही लौटी। ध्यान रखना, गुरु को चिंता हुई। और शिष्य कहते धन तो खींचना चाहे, चेला कहते धन खींचवो चाहे और चेला की मुसीबत में संग ना दें। ऐसा गुरु नरक का गामी होता है। नरक का गामी ये लिखा है गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में। कैसे? हरे शिष्य धन शोक न हरई, जी गोस्वामी जी ने लिखा है कि हरे शिष्य धन शोकन हरई, चेला पे धन खींच वो चाहे और चेला के दुख का निवारण ना करे, ऐसा गुरु नरक का गामी होता है। श्रोता बंधु, आज वशिष्ठ महाराज स्वयं चले हैं। वशिष्ठ जी स्वयं चले हैं कि आखिर इला गए तो गए कहां? जंगल में ढूंढते हुए आ रहे थे तो गैल में चंद्रमा से भेंट हो गई। चंद्रमा मिल गए तो चंद्रमा ने कही कि आइए वशिष्ठ जी कैसे घूम रहे हो जंगल में? भैया का बता, मैं हमारा एक शिष्य था इला, जंगल में शिकार खेलने आया, लौट के ही नहीं पहुंचा, तो अपने चेला को ढूंढ रहे हैं हम। तो कहूं चंद्रमा तुम्हें तो नहीं मिले? चंद्रमा ने की नाम बताइयो कि नाम है इला। देखे कहूं? चंद्रमा ने की इला तो ना देखे, इला देवी तो देखी है। कहां है? कि बाद में हमारा लड़का एक बहुत सुंदर लड़की पकड़ लाओ है जंगल में थे, और बाने अपनी पत्नी बना ली है, वो नाम धलो है इला देवी। वशिष्ठ ने कही कहूं उनती बने हुआ तो नहीं बनेगो, चौथने के दिखाई दे हुए। हाँ चलो आ जाओ। तो आज चंद्रमा वशिष्ठ को लेकर के आए हैं और इतने इला महाराज को घूंघट मर रहे, झाड़ू लगा रहे कुटिया पे। तब कही के लला बुद्ध, कहिए पिताजी, जे वशिष्ठ महात्मा आए तो तुम्हारी पत्नी बेटा ने कहा बउआ बुला लियो जे कछु पहचान है इनकी। तो बुद्ध ने आके भीतर कही कि सुनती ना हो कि बोलो कि कोई वशिष्ठ नाम के महात्मा आ गए, तुम जानती हो उन्हें? जो गुरु को नाम सुनो हिम्मत बंध गई, हिम्मत बंध गई कि अगर गुरु जी आ गए तो भगवान मत किस्सा कटिए जावे कछु। तो आज गुरु के आगमन को सुन करके और इला महाराज बोले क्या है? ले चलियो पिया मोई द्वारे पहले चलियो, अरे ले चलियो पिया मोई द्वारे पहले चलियो, ले चलियो सजना मोई द्वारे पहले चलियो। रोई रोई के तैलायो बानी, रोई रोई के तैलायो बानी,
अपनी पत्नी को लेकर के आए तो चंद्रमा और वशिष्ठ दोनों बैठे हुए थे। गुरुजी का परिक्रमा दिया, वो परिक्रमा लगाकर वो जैसे दोनों पैर छुए